नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमोरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वाक्य सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप हर शब्द को ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको कैसे लगा मुझे अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, फटाफट अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप लोगों से मैं सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है उसी के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे, क्या दोस्तों? धीरे धीरे। धीरे धीरे को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नेम्मदिगा या मेल्ला मेल्लगा। क्या बोलते हैं? नेम्मदी नेम्मदिगा या मेल्ला मेल्लगा। आप इन दोनों शब्दों में किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऑफिस जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे ऑफिस जा रहा हूँ। నేను మెల్లమెల్లగా ఆఫీస్కి వెళుతున్నాను. నేను మెల్లమెల్లగా ఆఫీస్కి వెళుతున్నాను. నేను धीरे धीरे से మెల్లమెల్లగా ఆఫీస్కి जा रहा हूँ. వెళుతున్నాను. నేను మెల్లమెల్లగా ఆఫీస్కి వెళుతున్నాను. दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑफिस का एक उदाहरण दिया है दोस्तों। अगर आप अपनी शॉप जाते होंगे या कोई मार्केट जाते होंगे, आपको उसी स्थान का नाम देना है दोस्तों। मान लीजिए आपको जाना पड़ेगा शॉप को, तो क्या बोलेंगे? मैं धीरे धीरे दुकान जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे दुकान जा रहा हूँ। दुकान को हम क्या बोलते हैं? కొట్టు बोलते हैं या షాపు बोलते हैं। నేను మెల్లమెల్లగా షాప్కి వెళ్తున్నాను या కొట్టుకు వెళ్తున్నాను। अगर आप मार्केट जाते होंगे तो क्या बोलेंगे? मैं धीरे धीरे बाजार जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बाजार जा रहा हूँ। నేను మెల్లమెల్లగా మార్కెట్కి या సంతకి వెళ్తున్నాను। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप एक एक स्थान का नाम जोड़ेंगे ना दोस्तों, ऐसे अनेकों वाक्य बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप इसी प्रकार अलग अलग शब्दों को जोड़कर वाक्यों का अभ्यास करें दोस्तों, जिससे आप लोगों को तेलुगु बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा खुशी खुशी रहना चाहिए। आपको हमेशा खुशी खुशी रहना चाहिए। మీకు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి। మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి। आप మీరు हमेशा ఎల్లప్పుడూ खुशी खुशी रहना चाहिए। ఆనందంగా ఉండాలి। మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి। दोस्तों, हर दिन को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? प्रतिरोजु। क्या बोलते हैं? प्रतिरोजु। गीता हर दिन गाली देते रहती है। गीता हर दिन गाली देती रहती है। गीता प्रतिरोजु తిడుతూ ఉంటుంది। क्या कहा? गीता प्रतिरोजु తిడుతూ ఉంటుంది। गीता हर दिन प्रतिरोजु गाली देते रहती है। తిడుతూ ఉంటుంది। గీత ప్రతిరోజు తిడుతూ ఉంటుంది। दोस्तों, जिस प्रकार से शब्द होता है, अपना एक्सप्रेशन देख रहे हैं दोस्तों कि चेंज हो रहा है, आपको भी इसी के माध्यम से ही बोलना है दोस्तों। तभी वो लोग जान पाएंगे कि आपको भी तेलुगु अच्छी तरह से बोलनी आती है। सही बात है ना? तो चलिए अपने अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यार से। क्या दोस्तों? प्यार से। प्यार से हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? प्रेमगा। क्या बोलते हैं? प्रेमगा। बच्चों से प्यार से बात करो। बच्चों से प्यार से बात करो। పిల్లలతో ప్రేమగా మాట్లాడు। పిల్లలతో ప్రేమగా మాట్లాడు। बच्चों से పిల్లలతో प्यार से बात करो। ప్రేమగా మాట్లాడు। పిల్లలతో ప్రేమగా మాట్లాడు। अगर हम बोलना चाहेंगे ध्यान से, क्या बोलेंगे? ध्यान से। ध्यान से को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? जागृतगा। क्या बोलते हैं? जागृतगा। दवाई की बोतल को ध्यान से ले जाओ। दवाई की बोतल को ध्यान से ले जाओ। మందు సీసాలను జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళు। మందు సీసాలను జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళు। दवाई की बोतल को మందు సీసాలను ध्यान से జాగ్రత్తగా ले जाओ తీసుకువెళ్ళు। మందు సీసాలను జాగ్రత్తగా
తీసుకువెళ్ళు। दोस्तों जो से एक्सप्रेशन होता है, जो भाव होते हैं, हम जिस प्रकार से तेलुगु में हम बोलते हैं ना दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी वैसे ही होता है दोस्तों, कुछ अलग नहीं होता है। जब तक हम हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे, बातें दूसरों से नहीं बोलेंगे, तेलुगु न्यूज़ नहीं देखेंगे ना दोस्तों, हम अच्छी तरह से सीख नहीं पाएँगे। आपको एक छोटा-सा टिप्स भी देता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को तेलुगु आसानी से सीखना है ना दोस्तों, सबसे पहले जो आस-पड़ोस में जो तेलुगु लोग होते हैं, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, उनके बारे में आपको सुनना है, समझना है। समझ रहे हैं ना? फिर धीरे-धीरे तेलुगु न्यूज़ देखना है, समझ रहे हैं? और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्वर, व्यंजन, जो मात्राएँ होती हैं, उसे भी सीखना है। दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से मात्राओं का ज्ञान दिया है दोस्तों। स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्ण पूरा प्लेलिस्ट बना है दोस्तों। एक बार मेरे चैनल में आएँ और मैंने जो प्लेलिस्ट बना है, उसे ध्यान से देखें। उसे आप देखेंगे ना दोस्तों, आपको लिखना, बोलना पूरा आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने लिख-लिख कर बताया है दोस्तों। सही उच्चारण के साथ आपको भी पूरा बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। जल्दी, जल्दी, जल्दी को क्या बोलते हैं? त्वरगा, त्वरलो मतलब वाक्यों के माध्यम से इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जल्दी, मोहन जल्द ही आ जाएगा। मोहन जल्द ही आ जाएगा। मोहन త్వరలో వచ్చేస్తాడు। मोहन త్వరలో వచ్చేస్తాడు। मोहन, मोहन जल्द ही త్వరలో आ जाएगा। వచ్చేస్తాడు। मोहन త్వరలో వచ్చేస్తాడు। देख रहे हैं ना दोस्तों कितना आसान है, कैसे एक्सप्रेशन से हमें बोलना है, उसी को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। सुबह होते ही मैं व्यायाम के लिए निकल जाता हूँ। सुबह होते ही मैं व्यायाम के लिए निकल जाता हूँ। क्या कहा? सुबह होते ही मैं व्यायाम के लिए निकल जाता हूँ। ఉదయం అవ్వంగానే నేను వ్యాయామం కోసం బయలుదేరిపోతాను। ఉదయం అవ్వంగానే నేను వ్యాయామానికి బయలుదేరిపోతాను। सुबह होते ही उदयम अव्वंगाने मैं నేను व्यायाम करने के लिए या व्यायाम के लिए వ్యాయామం కోసం निकल जाता हूँ। బయలుదేరిపోతాను। ఉదయం అవ్వంగానే నేను వ్యాయామం కోసం బయలుదేరిపోతాను। दोस्तों, अगर आप लोगों को व्यायामम नहीं बोलने आता है, उसके स्थान पर आप एक्सरसाइज जो शब्द होता है उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आज हम जो तेलुगु बातें करते हैं ना, उसमें ज़्यादातर अंग्रेजी शब्द ही थोड़ा हो रहा है दोस्तों, उपयोग हो रहा है, जो कि दूसरे समझ पा रहे हैं। अगर आपको नहीं, मुझे बस तेलुगु में ही बोलना है, तेलुगु में सीखना है, तो आप इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। मुझे इस चश्मे से सब साफ-साफ दिखाई दे रहा है। मुझे इस चश्मे से सब साफ-साफ दिखाई दे रहा है। నాకు ఈ కళ్ళజోడు నుంచి అంతా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది। నాకు ఈ కళ్ళజోడు నుంచి అంతా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది। मुझे నాకు इस चश्मे से ఈ కళ్ళజోడు నుంచి सब అంతా साफ-साफ दिख रहा है या साफ-साफ दिखाई दे रहा है। స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది। నాకు ఈ కళ్ళజోడు నుంచి అంతా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది। राम घर में जोर-जोर से चिल्ला रहा है। राम घर में जोर-जोर से चिल्ला रहा है। राम ఇంట్లో బెరగరగా అరుస్తున్నాడు। राम ఇంట్లో బెరగరగా क्या कहा दोस्तों? బెరగరగా जोर-जोर से బెరగరగా चिल्ला रहा है। అరుస్తున్నాడు। राम ఇంట్లో బెరగరగా అరుస్తున్నాడు। दोस्तों, अगर आप लोगों को जोर-जोर के स्थान पर मैंने यहाँ पे कहा है बैरगरगा। क्या कहा? बैरगरगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको टाइप करके बताया है। अगर आप लोगों को बैरगरगा बोलने नहीं आता है, उसके स्थान पर आप बोल सकते हैं गट्टी-गट्टिगा। क्या? गट्टी-गट्टिगा, जोर-जोर से। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। राम ఇంట్లో గట్టి-గట్టిగా అరుస్తున్నాడు। क्या? राम ఇంట్లో గట్టి-గట్టిగా అరుస్తున్నాడు। इस प्रकार दोस्तों। श्याम मुझसे जानबूझकर झगड़ा कर रहा है। श्याम मुझसे जानबूझकर झगड़ा कर रहा है। श्याम నాతో ఉద్దేశపూర్వకంగా గొడవ పడుతున్నాడు। శ్యామ్ నాతో ఉద్దేశపూర్వకంగా గొడవ పడుతున్నాడు। श्याम श्याम मुझसे నాతో जानबूझकर ఉద్దేశపూర్వకంగా झगड़ा कर रहा है। గొడవ పడుతున్నాడు। శ్యామ్ నాతో ఉద్దేశపూర్వకంగా గొడవ పడుతున్నాడు।
दोस्तों ये जो तुरंत होता है, तुरंत को हम क्या बोलते हैं तेलुगु में? तुरंत को हम बोलते हैं वेंटने। क्या बोलते हैं? वेंटने। बोलते हैं ना, वेंटने, वेंटने, तुरंत, तुरंत। इस पर अगर हम कोई वाक्य बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? तुम अपना काम छोड़कर तुरंत आओ। क्या बोलते हैं? तुम अपना काम छोड़कर तुरंत आओ। నువ్వు నీ పనిని వదిలి వెంటనే రా। क्या कहा? నువ్వు నీ పనిని వదిలి వెంటనే రా। तुम, నువ్వు अपना काम छोड़कर నీ పనిని వదిలి या నీ పని వదిలి छोड़कर వదిలి तुरंत आओ వెంటనే రా। నువ్వు నీ పనిని వదిలి వెంటనే రా। अगर हम इसी वाक्य को अपने से उम्र में जो बड़े होते हैं उनसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा प्यार से बोल सकते हैं, थोड़ा पोलाइट से भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे जरूरत काम हो जाता है दोस्तों, हमें बोलना पड़ता है। सही बात है ना? तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आप अपना सभी काम छोड़कर तुरंत आइए। आप अपना सभी काम छोड़कर तुरंत आइए। మీరు మీ అన్ని పనులను వదిలి వెంటనే రండి। क्या कहा? మీరు మీ అన్ని పనులను छोड़कर వదిలి तुरंत आइए। వెంటనే రండి। మీరు మీ అన్ని పనులను వదిలి వెంటనే రండి। देख रहे ना दोस्तों, कितना प्यार से हमें बोलना पड़ता है। छोटों से हमें कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, वो भी हमें जानना है ना दोस्तों। बस तेलुगु सीखने से नहीं होता है दोस्तों, हम लोग को सोच समझ के भी बात करना पड़ता है। सही बात है ना दोस्तों, क्योंकि हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो एक्सप्रेशन होता है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एक भाषा को सीखने के लिए। सही बात है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सब बता रहा हूँ। तो चलिए लास्ट में एक शब्द को हम सीख लेते हैं, वो होता है ठीक से। ठीक से हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं सरिगा। क्या बोलते हैं? सरिगा। जब घर में अपने बच्चे अच्छे से लिखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो अपने माता पिता बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सरिगा। मान लीजिए आपसे कोई अच्छी तरह से बात नहीं करेगा, ठीक व्यवहार से बात नहीं करते रहेगा, तो हम बोल पाएंगे ना उनसे, आप मुझसे ठीक से बात कीजिए, आप मुझसे ठीक से बात कीजिए। మీరు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడండి। మీరు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడండి। दोस्तों मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। समझ गए ना? मैंने क्या कहा? మీరు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడండి। आप, మీరు मुझसे, నాతో ठीक से సరిగ్గా बात कीजिए। మాట్లాడండి। మీరు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడండి। तो दोस्तों फिलहाल अपना वीडियो आज इतना ही है। अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा है, समझा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दिया है। तो आज का मेरा सवाल है, आप साफ साफ बोलिए। आप साफ साफ बोलिए। इसे हम तेलुगु में क्या बोलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चाहते हैं कि तेलुगु लैंग्वेज आपके दोस्त या रिश्तेदार सीखना चाहते हैं तो उनमें भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन में समय पर आते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार।